22 जून की मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मानसून के बारे में कि मानसून तो देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर, कुछ इलाकों पर वो बात अलग है कि दस्तक पहले दे सकता है 26, 27 या हो सकता है 28 जून के आसपास कुछ भागों पर जो दक्षिणी भाग है, लेकिन जो पूर्वी भाग है या मध्य भागों तक या पश्चिमी भागों तक, उत्तरी भागों तक संभावनाएं आखिर तक ही है। जून के आखिर तक ही पहुंचने की मानसून की संभावनाएं हैं। उसके बारे में मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर वेदर रिपोर्ट भी दिखलाना चाहूँगा और मानसून के बारे में भी बतलाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए जो महाराष्ट्र के भागों पर मानसून पहुंचा था, जो इसका पश्चिमी छोर है, यहाँ पर 8 जून में पहुंचा था। 8 जून से आज 21 जून हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ा है। इधर बिहार के भागों पर 12 जून में पहुंचा था, 12 जून से अभी तक 21 जून तक यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा है। अब कुछ कल बढ़ने की संभावनाएं हैं इसकी। यहाँ पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर, तेलंगाना के भागों पर, हो सकता है महाराष्ट्र के भागों पर भी थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अब शुरू होगी। लेकिन मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर अगर दिखलाऊं तो ये अपडेट जो है दोस्तों, ये 29 जून का है। देखिए, मैं इससे पहले भी आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाऊं, 25 जून से आपको दिखला कर चलता हूँ। देखिए, ये 25 जून की वेदर रिपोर्ट है, ये माफ़ कीजिएगा, ये 24 की हो गई, ये 25 की है। तो 25 जून में भी देखें मध्य प्रदेश के वैसे तो कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई देंगे, बारिश की इक्का दुक्का भागों पर संभावना रहेगी। 26 जून में भी दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ेगी तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके साथ साथ 27 जून में भी कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 28 जून से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर, दक्षिणी पूर्वी भागों पर बढ़ रही है। और यहाँ पर 29 जून से देखें पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बादल पहुँचेंगे, बारिश होने की संभावना है, क्योंकि 28 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनने वाला है। और ये सिस्टम अगर बनता है, देखिए 28 जून आने में समय है, कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। अगर ये बनता है तो ये पूर्वी हवाएं इस तरह से आगे तक जो है धकेलेगा और जो इधर से पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उनको ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ से फिर जब ये हवाएं यहाँ पर पहुँचेगी तो मानसून का भी आगमन होने की स्थिति जो है वो बनेगी। आगे की वेदर रिपोर्ट में दिखला देता हूँ। 30 जून में भी देखिए लगभग मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादल पहुँच रहे हैं और बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी पूर्वी भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और ये सिस्टम भी लगभग उड़ीसा के आसपास के भागों पर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव इसमें हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आज है वो अगले 4, 5 या 6 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद भी इसी तरह से यहाँ पर हमें दिखाई दे, तो फिर बदलाव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर आखिर तक ही उत्तरी मध्य भागों तक मानसून के पहुंचने की संभावना है और दक्षिणी भागों पर जरूर पहले दस्तक दे सकता है 26-27 जून के आसपास, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ेगी तो कुछ बादल थोड़े बहुत दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंचेंगे, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत भी बूंदाबांदी करेंगे। तो घोषित किया जा सकता है पहले भी 25-26 जून के या 27 जून के आसपास भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून को। जैसा भी होगा इसके बारे में आप सभी भाइयों को मैं डेली अपडेट जो है वो देता रहूँगा। फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर मेघ गर्जना के साथ कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। जो बादलों की स्थिति है वो यही है कि यहाँ से बनते हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँच रहे हैं। एक तरफ यहाँ से इस तरह से होकर मध्य प्रदेश के भागों पर गुजर रही है और यहाँ से होती हुई एक नीचे की तरफ पहुँच रही है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ये पश्चिमी उत्तरी भागों से बारिश करते हुए पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चलती है, कहीं पर थोड़ी बहुत ये बारिश कर रहे हैं। इसी प्रकार 22 जून की अगर हम वेदर रिपोर्ट देखें, 22 जून में भी बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाटुना और नर्मदापुर, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, जबलपुर, मंडला और डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, महर, सिद्धि, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, भिंड के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की या कहीं पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज भी बारिश, जिले के कुछ गाँव या शहरों पर तेज भी बारिश हो सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ ऐसा ही रह सकता है कि बादल वगैरह ही आए, तेज हल्की फुल्की सी हवाएं चली, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। तो इस तरह से भी संभावनाएं रहेगी। जरूरी नहीं है कि सभी भागों पर बारिश हो, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए थोड़ी तेज भी बारिश हो सकती है। अब जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, अशोकनगर, गुना और शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर के भाग है। यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन बादल वगैरह यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के भागों से सटे हुए भाग है।
यहाँ से इस तरह से होते हुए बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती है, कुछ इलाकों पर मेघ गरज बूंदाबांदी भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है इन इलाकों पर भी कहीं कहीं पर। तो इस तरह से 22 जून की वेदर रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य की है। 23 जून में भी जो ऊपर की बारिश है वो थोड़ी समाप्त हो रही है इन दक्षिणी भागों पर, क्योंकि महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ेगी तो यहाँ पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, तेज हवाएं चलेंगी, कहीं कहीं पर बारिश रहेगी। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ गई तो दक्षिणी भागों पर जोरदार बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश कहीं कहीं पर ही इसी तरह से होने की संभावना रहेगी जिस तरह की परिस्थितियां अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर चल रही है। जो मध्य से उत्तरी भाग है यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी, जो राजस्थान के भागों से बादल पहुँच रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर हो सकती है, इन पर भी 23 जून में भी। 24 जून में भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दक्षिणी भागों पर ही कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। यानी कि महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होगी तो लाजमी है कि यहाँ पर भी बारिश, कुछ भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश करेंगे। आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आपको पहले ही दिखला दी। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।